अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब उसे हम हिसाबी तसाउत कहते हैं, जिसे एपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हमको सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। किसे? सीक्वेंस। सीक्वेंस को उर्दू में तवातीर बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? तवातीर। अब ये तवातीर, ये सीक्वेंस क्या रहता है? सीक्वेंस का मतलब ये है पर्टिकुलर नंबर का अरेंजमेंट, नंबरों का अरेंजमेंट करना। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर से मतलब नंबर का इंतजाम है। नंबर को रखे एक इंतजाम के साथ, एक मखसूस फार्मूले के साथ, एक जाब्ते के साथ, तो इसे क्या कहते हैं हम? सीक्वेंस। उर्दू में इसे तवातीर कहते हैं। नंबरों का इंतजाम है, एक जाब्ते के तहत, मखसूस फार्मूले के तहत, पर्टिकुलर फार्मूले के साथ हमने नंबर को अरेंज करे, इसे सीक्वेंस कहते हैं। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इस तरह की सीक्वेंस तैयार हो रही है। अब ये सीक्वेंस एपी कब बनता है? ये सीक्वेंस एपी कब बनता है? तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसे T1 नाम देते। क्या नाम देते इसको? T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4, इसको T5। ओके, अब ये नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसा T4 में से हमको इधर से माइनस करते आना है। T4 माइनस T3, यहाँ पे क्या करेंगे? 10 माइनस 8, T5 माइनस T3, T5 माइनस T4, T4 माइनस T3, T3 माइनस T2 और T2 माइनस T1। 1 पे आके स्टॉप हो गए। ओके, 10 में से 8, 8 में से 6, 6 में से 4, 4 में से 2। अगर आप इस नंबर पे ऑब्जर्व करेंगे तो सबका डिफरेंस 2 आता है। सबका फर्क कितना आता है? 2। सबका डिफरेंस 2 आता है। अगर किसी तवातीर का, अगर किसी सीक्वेंस का डिफरेंस एक जैसा आता है तो उसे हम एपी कहते हैं। उस तवातीर को, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? एपी। एनी सीक्वेंस इज कॉल्ड एज एपी इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज कांस्टेंट। इसका जो फर्क है, जो इसका डिफरेंस है, क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं? एपी, हिसाबी तसाउत। अब देखिए इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन। जो T1 जो रहता है, T1 को हम जो है ए कहते हैं। T1 को क्या कहते हैं? ए। इसे फर्स्ट टर्म भी कहते हैं और फर्स्ट नंबर जो है T1 जो है वो ए भी कहलाता। ओके, फर्स्ट एलिमेंट। और ये जो एक जैसा डिफरेंस आ रहा है इसे कहते हैं डी। इसे क्या कहते हैं? डी, कांस्टेंट डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? ये कांस्टेंट डिफरेंस, जिसे उर्दू में हम कहते हैं मुस्तकिल फर्क, जो बदलता नहीं। तो इस तरह से हम एपी समझे कि एपी क्या होता है। एपी के अंदर डिफरेंस क्या आता है? कांस्टेंट। और एपी के अंदर फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, ए बताते हैं। और सीक्वेंस हमने सीखा, सीक्वेंस का मतलब ऐसा कि डिफरेंस क्या आता है? कांस्टेंट। जैसा यहाँ पे देखिए +2 है, इस तरह से बढ़ते जा रहा। आप कोई भी सीक्वेंस एपी कब होती है? जब उसका डिफरेंस क्या आता है? कांस्टेंट। आई होप आपके समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमको देखना है कि किस तरह से टर्म मालूम किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ये था आपका T1, ये था आपका T2, ये था आपका T3, ये था आपका T4, ये था T5। अब आपको मालूम करना है कि T20 पर क्या नंबर आएगा। अब आपको निकालना है। इसका मेन एप्लीकेशन है टर्म मालूम करना, कितने भी नंबर। तो आपके पास यहाँ पर T1 कितना है? 2। T1 कितना है? 2, जिसे हम ए भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ए। तो ए आ गया हमारे पास 2। और हमारे पास डिफरेंस अगर चेक करना है तो यहाँ से क्या करेंगे? 10 माइनस 8 कितना आएगा? 2। हमने चेक किया। 8 माइनस 6 कितना आएगा? 2। 6 माइनस 2 कितना आएगा? 2। इसका मतलब डी जो है कांस्टेंट आ रहा है 2। ए भी 2 है और डी भी 2 है। हमारे पास Tn का जो फार्मूला रहता है इसका, ये रहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T20 मालूम करना है। क्या मालूम करना है? T20। तो ये क्या आता है? a कितना है? 2 प्लस n कितना है? 20 माइनस 1, डी कितना है? 2। देखिए गौर कीजिए यहाँ पे, 2 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 2, 2 टाइम 19 को 2 से करो 18, 1 कैरी, 2 1 2 3, अभी हो जाएगा 40, 40। तो T20 कितना आ जाएगा हमारे पास? 40। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो आगे भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, उनकी भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।